रणबीर सिंह जी, आज आप रायसीना हिल्स पर खड़े हैं संसद भवन के गेट के सामने। क्यों आप इधर आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये महत्वपूर्ण जगह हिंदुस्तान का दिल है। मेरे ठीक पीछे संसद, जिसको सीआरपीएफ के बांकुरों ने बचाया। इधर आपका जो है ठीक जो है सत्ता का गलियारा विजय चौक के साथ में रायसीना हिल, जहां हमारे महामहिम और माननीय प्रधानमंत्री जी आवास और निवास करते हैं, बराबर इधर से निकलते हैं। तो आने का मेन मकसद यही कि आज मुझे पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट बुलाया गया था। 20 जुलाई का जो धरना प्रदर्शन 2020 को होने जा रहा था, जिसका पिछले 13 दिसंबर को हम लोग 2019 को एक अनाउंस किए थे कि भी अगला धरना प्रदर्शन, लेकिन ड्यू टू कोरोना के चलते शासन प्रशासन इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपके माध्यम से देश के लाखों पैरामिलिट्री परिवारों तक की आवाज़ पहुँचे कि फ़िलहाल कोविड के चलते हमारा 20 जुलाई का धरना प्रदर्शन कैंसिल किया जा रहा है। सवाल ये उठता है सर कि इस कोरोना की महामारी में हमारे वही नौजवान, हमारे सेना के वो शेर जो चाइना को 1 किलोमीटर पीछे ढकेल दिए, और उन्हीं की आवाज़ सुनने में परमिशन किस चीज़ की है जो पूरी देश की बात रोक संभाले बैठे हैं? बहुत बड़ी बात बोल गए आप कि देश के लाखों अर्धसैनिक बल जो आज सरहद की चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ लगाने के लिए हमें परमिशन नहीं दी गई। इससे पहले भी 9 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारा एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल का पैरामिलिट्री सेमिनार होने वाला था, वो भी सरकार ने कैंसिल कर दिया ड्यू टू कोविड के चलते। तो सर, जैसे कि अगले बार 15 अगस्त को जो है कि प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की थी। क्या अब की बार भी कुछ करने वाले हैं? जबकि अभी इस जो चाइना की जो आपके हिंदुस्तान और चाइना से जो लड़ाई चल रही थी, जो कहीं ना कहीं उसमें हमारे सेनाओं की बहादुरी को लेकर के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने बहुत ही सराहा है। लेकिन दुख की बात यह आती है कि सराहा तो जाता है, लेकिन आधा अधूरा कह दिया जाता है, अर्धसैनिक बता दिया जाता है उनको कि जिनके दम पर ये संसद में लोग बैठते हैं। ये वही सेना थी कि जब उन सेनाओं के दम पर उन अर्धसैनिक बलों की वजह से ये संसद बच गया था, वरना ये धूल में मिल गया होता। और उन्हीं के लिए लोग इतनी छोटी सी बातें करते हैं, नहीं कुछ कर पाते। क्या कहेंगे सर? उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा कि आने वाले जो 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं अर्धसैनिक बल, खासकर जो आज चाइना के साथ डोकलाम हो या जो है लद्दाख बर्फीला हिमालय, जहां सेना तो अब आई है ना, आईटीबीपी के जवान पिछले 50 साल से हम लोग उनसे टक्कर ले रहे हैं। आईटीबीपी के जवान बेहतर जानते हैं कि उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज को उनको किस हिसाब से टक्कर दी जाए। और मेरी तो आवाज़ है माननीय प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को कि अगर आईटीबीपी के हिमवीरों को अगर उस दिन भेजा जाता तो ये 20 जवानों की शहादत नहीं होती। हम चाहेंगे आपके माध्यम से रायसीना हिल से, विजय चौक से, संसद से ये आवाज़ जाए कि ये अब समय आ गया कि अर्धसैनिक बलों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की आवाज़ कि कम से कम 1 रैंक 1 पेंशन तो आप हमें बाद में दे दीजिएगा। पहले जवानों की पेंशन, जिनके साथ में आप बराबर दिवाली मनाते हैं, एक बहुत बड़ा बनंजा होगा अगर आफ्टर 2004 की पेंशन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से बनंजा घोषित करते हैं तो ये सरहदों पे इस बार बहुत बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। रणदीप जी, लास्ट सवाल है, जैसे आपने बताया कि जो आपका प्रोग्राम होना था वो कैंसिल हो गया, मगर आगे के लिए कोई ऐसा मैसेज है कि आप अपने लोगों को दे सकें? बिल्कुल। पैरामिलिट्री के परिवारों को विजय चौक से रणबीर सिंह की अपील कि कोविड तो जाएगा, आज नहीं तो कल कोरोना हारेगा। और अर्धसैनिक बल जो देश के पूरी चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं, गली मोहल्ले, चाक चौराहे, कस्बे, शहर, हम ही हम हैं। तो हम कहेंगे कि जागिए,
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आइए इस शांतिपूर्ण आंदोलन में भागीदारी निभाएं और कोरोना को हराएं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.